और यहाँ रामन राज के पास आप देख सकते हैं 24 आवर्स आप जाओ बैरिकेड लगे हुए रहेंगे, इधर भी उधर भी। तो हमारा ये हाईवे अथॉरिटी से डिमांड है कि जब बैरिकेड की जरूरत है जब लगाओ। रात के वक्त बैरिकेड लगा रहे हैं, रात को बैरिकेड वाले कोई गाड़ी वाले उड़ा कर जा रहे हैं, वो बैरिकेड सुबह तक वैसे ही पड़े हुआ रहा। कई टू व्हीलर वाले एक्सीडेंट हो रहे हैं वहां पर। तो हाईवे अथॉरिटी से हमारा डिमांड है, मुमनाबाद के अवाम की आवाज़ बनकर जो है हम उनसे इंडियन न्यूज़ जनता की आवाज़ के थ्रू ये डिमांड कर रहे हैं कि ये जो काम हो रहा है इसको जल्द से जल्द किया जाए, और जो नेग्लिजेंसी हो रही है जहां पर जो है प्रिकॉशंस नहीं दिया गया, जैसे रेडियम लगाना है, जहां पर हाईलाइट करना है, वो काम जल्द से जल्द किया जाए। आरिफ भाई हमारे, जिनको 4 बच्चे हैं, जो वाहिद शख्स थे जो उनको घर को कमाने वाले थे, जो बच्चों का जो है पालन पोषण करने वाले थे, वैसे शख्स को जो है सुबह सुबह जो काम पे जा रहे हैं तो जाते वक्त जो है लारी आई और टक्कर मार दी। इसमें कौन है इसका जिम्मेदार? यहाँ का जिम्मेदार यहाँ के जनप्रतिनिधि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, और यहाँ के जो है अधिकारी जो नेग्लिजेंसी कर कर जो है एक रोड का काम करने के लिए 8-8 महीने 10-10 महीने लगा रहे हैं। उसके लिए भी लोगों को एजिटेशन करना पड़ रहा है। मुड़खेरे में जो है इतना बड़ा हादसा हुआ, मासूम बच्चे का पैर पूरा काटना पड़ा उसको। ना लास्ट टाइम जो है एक कटहली के जो है बच्चे का जो है एक्सीडेंट हुआ, उसको लेकर जो है हम इंडियन न्यूज़ की जनता की आवाज़ के थ्रू जो है जो एम्बुलेंस 2 घंटे तक वो बच्चे को एम्बुलेंस नहीं पहुंचाई, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई। उसका जिम्मेदार कौन? यहाँ के एमएलए हैं, यहाँ के जो है हमारे एमएलसी हैं साहब, उनको जो है आवाज़ नहीं उठा रहे। जो नए रुकन असेंबली है, जो एमएलए है, उनका कहना था कि मैं हुमनाबाद में जब चुनकर आया हूँ तो बिल्कुल जो है यहाँ पर जो अव्यवस्था है, जो लोगों को जो तकलीफ है उसको जल्द से जल्द दूर करने का काम करो। 2 साल हुआ, जैसे कि हालत वैसी हालत। आज इंडियन न्यूज़ जनता की आवाज़ पर आने का मकसद ये है कि कल यानी 21 तारीख को सुबह में 10 साढ़े 10 बजे के टाइम पर जो यहाँ पर जो बाईपास है नेशनल हाईवे नंबर 65 रामन राज के सामने जो एक एक्सीडेंट जोन है, जो लगातार हम 2017 से आवाज़ बुलंद करते आ रहे हैं, लोगों की जो जान से खिलवाड़ किया जा रहा है उसके खिलाफ में महीने में 8-10 आदमियों की तो वहाँ पर डेथ कंपलसरी होना ही होना है। इसको बार बार यहाँ के अधिकारी, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके नज़रों में लाने के बाद भी जो है वहाँ पर जो है काम नहीं हो रहा है, जिसकी जो है सज़ा जो है यहाँ के आम लोगों को, आम नागरिकों को भुगतने पड़ रही है, अपनी जान देकर उसको भुगतना पड़ रहा है। कल का जो वाक़या हुआ सुबह जो है हमारे एक शिवपुर के आरिफ भाई हमारे, जिनको 4 बच्चे हैं, जो वाहिद शख्स थे जो उनको घर को कमाने वाले थे, जो बच्चों का जो है पालन पोषण करने वाले थे, वैसे शख्स को जो है सुबह सुबह जो काम पे जा रहे हैं तो जाते वक्त जो है लारी आई और टक्कर मार दी। इसमें कौन है इसका जिम्मेदार? यहाँ का जिम्मेदार यहाँ के जनप्रतिनिधि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, और यहाँ के जो है अधिकारी जो नेग्लिजेंसी कर कर जो है एक रोड का काम करने के लिए 8-8 महीने 10-10 महीने लगा रहे हैं। उसके लिए भी लोगों को एजिटेशन करना पड़ रहा है। हमारा हुमनाबाद के जो रिप्रेजेंटेटिव है, यहाँ के एमएलए हैं और यहाँ के जो एमएलसी साहब हैं, उनसे ये डिमांड है यहाँ की अवाम का कि जल्द से जल्द वो रोड का काम मुकम्मल किया जाए, और जो एक्सीडेंट जोन बनाया गया है उस रोड को वाइड किया जाए। आप देख सकते हैं यहाँ के लोगों को मालूम है, और ये होना भी चाहिए कि रेलवे स्टेशन को जाने का रास्ता है, आने का रास्ता किधर है। हम ये बार बार यहाँ के अवाम को और यहाँ के जो है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो अधिकारी हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो लोग हैं, उनके नज़रों में भी लाए हैं कि रेलवे स्टेशन को जाने का तो रास्ता है, आना किधर से। आते वक्त जो है हाईवे को जो है रॉन्ग रूट से आ रहे हैं, उसको लेकर जो है बहुत सारे एक्सीडेंट हो गए। इसको देखने वाला कौन है नहीं है हुमनाबाद में। कल केडीपी की मीटिंग हुई, लास्ट टाइम जो है एक कटहली के जो है बच्चे का जो है एक्सीडेंट हुआ, उसको लेकर जो है हम इंडियन न्यूज़ की जनता की आवाज़ के थ्रू जो है जो एम्बुलेंस 2 घंटे तक वो बच्चे को एम्बुलेंस नहीं पहुंचाई, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई। उसका जिम्मेदार कौन? यहाँ के एमएलए हैं, यहाँ के जो है हमारे एमएलसी हैं साहब, उनको जो है आवाज़ नहीं उठा रहे। वहाँ पर जो ऑफिसर की जो गलती है उसको तुरंत जो है कल केडीपी में सस्पेंड करना था, नहीं करे, आवाज़ तक नहीं उठाए एमएलए साहब। इसके पीछे क्या राज है ये एमएलए साहब बताना। 3-3, 4-4 एम्बुलेंस है, 2-2 ड्राइवर है, इसके जिम्मेदार कौन है?
यहाँ की अवाम ये पूछ रही है, बार बार पूछ रही है कि ये हालात कब सुधरेंगे, जबकि यहाँ के मौजूदा जो नए रुकन असम्बली हैं, जो एमएलए हैं, उनका कहना था कि मैं हुमनाबाद में जब चुनकर आया हूँ तो बिल्कुल जो है यहाँ पर जो अव्यवस्था है, जो लोगों को जो तकलीफ है, उसको जल्द से जल्द दूर करने का काम करूँ। 2 साल हुआ, जैसे की हालत वैसी हॉस्पिटल की। आप देख सकते हैं कि ये जो कल का जो वाकया हुआ वो बहुत ही दर्दनाक और भयानक एक्सीडेंट था, जिसको देखते हुए रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हमारा हुमनाबाद की अवाम से भी ये मुतालबा है कि आप अपने हक के लिए आवाज़ उठाइए और यहाँ के जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको भी जो है अवाम के लिए काम करना पड़ेगा। देखने में आ रहा है कि फिरोज साहब का भी सीपुर वालों का एक्सीडेंट हो गया, फिर ये भी एक्सीडेंट हो गया, फिर मुड़खिरे में भी एक इंसिडेंट आया। बड़े बड़े हादसे सामने आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कोई जो भी एमएलए हो, एमएलसी जो मिनिस्टर्स हो, कोई भी जाके विजिट करके नहीं देख रहे। इसकी वजह क्या है? मैं यही तो बता रहा हूँ आपके चैनल के थ्रू यहाँ की हुमनाबाद के अवाम को। जो आप फिरोज साहब का बताए, वो तो इतना भयानक एक्सीडेंट था कि जो है पूरी लारी की लारी उनके ऊपर गिर गई थी। जो आप बता रहे हैं नूरधाबे के पास जो बाईपास, चिदरी बाईपास है, उसकी रिपोर्टिंग भी हम वहाँ जाकर जो है स्पॉट पर जाकर किए थे। जिसके बाद हाईवे के ऑफिसर आए, चुप लीपा थुपी कर जो है 8 दिन काम करे, वैसी पेंडिंग काम रुक गया हो। और एक्सीडेंट जैसे का वैसा जोन बना हुआ है, वर्क हुआ। यहाँ के जो है बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, यहाँ के एमएलए की जो है ये नाकामी है, नाअहली है। उनकर जाकर उनके घर को पुरसाने हाल देना था उन्होंने। कल का एक्सीडेंट हुआ, आज तक भी शाम तक अब हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आज तक भी उनके घर को कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं गया। तो फिर ये मैसेज क्या देना चाह रहे हैं इन्होंने? मुड़खेरे में जो है इतना बड़ा हादसा हुआ, मासूम बच्चे का पैर पूरा काटना पड़ा, उसको ना सीएम रिलीफ फंड दिया गया, ना उसके लिए जो है तहसील ऑफिस से जो इमरजेंसी फंड रहता है तहसीलदार का, वो भी नहीं दिया गया बच्चे को। ऐसा बेवारसी के जैसा छोड़ दे रहे। मैं यहाँ के जो रुकने असम्बली हैं उनसे डिमांड करता हूँ कि आप जो है अपनी जो है जाति उसमें दिलचस्पी दिखाते हुए आप अपने लेटर पैड पर यहाँ के जो इंचार्ज मिनिस्टर हैं और सीएम से जो है डिमांड कर जो है उनको भी 5 लाख रुपए दिलाने का जो है बरोबर आप काम करें, वरना आने वाले जो है वक्त में जो है लोगों का गुस्सा बिल्कुल आपके जो है आपको सहना पड़ेगा। जनता में एक बात बहुत चल रही है कि खासकर मुड़खिरे को लेकर जो इतना बड़ा हादसा हुआ, बच्चे का पैर कट गए, ना एमएलए गए, ना एमएलसी गए, ना एक्स मिनिस्टर गए, ऐसे पब्लिक में बातें चल रही। तो आप भी एक कांग्रेस के एक लीडर है, आपकी भी पार्टी से कोई भी नहीं गए वहाँ पर? नहीं, बिल्कुल जो है आपकी बात मैं सर आँखों पर कबूल करता हूँ। यहाँ पर जो है आप जो मुड़खरे का एक्सीडेंट बताए, वो एक्सीडेंट में जो है बिल्कुल यहाँ पर एमएलसी साहब बोलने के बाद हम तहसील ऑफिस को रिप्रेजेंट हुए, हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट हुए। तहसील ऑफिस में मैडम को जाकर जो है आपके न्यूज़ के थ्रू आपका न्यूज़ का ब्यौरा बताते हुए उनको मैडम से हम ये डिमांड भी करेंगे, बच्चे को जल्द से जल्द जो है आपकी जो 2000 रुपया जो पेंशन दिया जाता है उसके लिए मैडम एप्लीकेशन भी प्रोसेस करे, और यूडीआईडी कार्ड, उसके लिए एक यूडीआईडी कार्ड हॉस्पिटल से दिया जाता है, उसके लिए हॉस्पिटल अधिकारी को भी मैडम भी बताए। और हमारे जो है माजी जो है एक्स मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने भी बोले कि जो जी वो काम कर क्या है दो बोलकर। बिल्कुल हम तहसील ऑफिस को भी रिप्रेजेंट करें और हॉस्पिटल को भी रिप्रेजेंट। आप फोन पे बात किए होंगे, लेकिन घर पे क्यों विजिट नहीं करे? नहीं, बिल्कुल आने वाले वक्त में हम खुद डिमांड करेंगे मिनिस्टर साहब से कि जो है बिल्कुल उनके घर को जाएं और जो है जितनी जो है गवर्नमेंट से, हुकूमत से जो भी मदद मिलती है उसको पहुंचाने का काम करें। लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ, प्रेजेंट यहाँ पर जो है ऐसे जो इंसिडेंट होते हैं, ये सीएम जो है सीएम परिहार निधि बोलते हैं इसको, सीएम की तरफ से जो है इनको जो है एक लमसम अमाउंट दिया जाता है, एक सहारा दिया जाता है। वो सहारे के लिए खासकर यहाँ के लोकल जो एमएलए रहते हैं उनका लेटर पैड होना जरूरी है बहुत। ठीक है, वो तो खैर होगा, लेकिन खैर कैसा हुआ हादसा, किधर के क्या नहीं, खैर उनके हाल हिम्मत अफजाई के लिए तो घर पे जाके विजिट करना था, देने लेने की तो बात, ये तो खैर अलग बात है। जाके घर पे ना मिनिस्टर विजिट करे, खाली उनके खैर खैरियत पूछने के लिए कि कैसा हुआ, क्या हुआ, उनके हौसला अफजाई करने के लिए कोई भी नहीं गए। तो ये इसमें टोटली नाअहली नाकामी साबित हो रही है ना भाई, हम तो वही बोल रहे हैं। कटहली को जो वाकया हो गया, हम उसके बिल्कुल हमके साथ में हैं, हमके उनके दुख में हैं शामिल, लेकिन वहाँ पर जाके विजिट किए, एक्स मिनिस्टर हो या सिद्धू पाटिल साहब हो, वो वहाँ जाके विजिट किए,
वैसे ही फिरोज साहब का भी इतना बड़ा हादसा हो कि गाड़ी उनके ऊपर में पड़ी थी, पड़ने के बाद में वो तो जमीन के लेवल हो गए थे, इतना बड़ा हादसा हुआ, लेकिन उनके घर पे कोई नहीं गया। तो हम तो डिमांड कर रहे हैं ना भाई, सब जो है हर जगह जो है जाना, ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का काम है, पब्लिक को जाकर दिलासा देना, पब्लिक की हिम्मत अफजाई करना। देखो ये सहारा ऐसा नहीं होना था, हो गया, लेकिन हम बता रहे हैं कि बिल्कुल जो है फिरोज साहब के घर पर भी जाना, हमारे आरिफ भाई के घर पे भी जाना, और जो है जो मुड़खेरे का वाक़या हुआ वहाँ पर भी जाकर उनको दिलासा देना। कहीं उनके दिल शक में ये नहीं आना कि हमारे घर को नहीं है, फलां घर को गए, ये लोगों के जहन में नहीं आना, ये बात नहीं होना, बल्कि हम ये डिमांड कर रहे हैं यहाँ। अभी जहरों में तो सबके चल रहा है ये बात। पब्लिक तो बात कर रही है, हम खुद पब्लिक में रहते हैं दिन भर, हमारे को मालूम है पब्लिक क्या बात कर रही है क्या नहीं कर रही है। हम जो है बिल्कुल यहाँ के जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव उनसे डिमांड कर रहे हैं कि बिल्कुल जो है पब्लिक को जो है एक नज़र से देखा जाए। और एक मैं इंडियन न्यूज़ जनता की आवाज़ के थ्रू हुमनाबाद की अवाम की जो आवाज़ है, हुमनाबाद की अवाम की जो डिमांड है, उसको जो है यहाँ के जो नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है NH हाईवे के अथॉरिटी के लोग हैं, उनसे ये डिमांड है, जो चिदरी बाईपास हो या ये रामन राज कॉलेज का बाईपास हो, यहाँ पर जो काम चालू है चिदरी बाईपास पर, वो सुस्त रफ्तारी से चालू है, उसको जो है जल्द से जल्द मुकम्मिल किया जाए। और जो काम करते समय जो बाजू में जो है उन्होंने सिंबॉलिक लगाए कि भाई ऐसा थोड़ी जगह पर जो है पत्थर लगाए, जिस पर ना रेडियम लगाया गया है कि यहाँ पर जो है काम चल रहा है, ना कोई प्रिकॉशंस दिया गया है कि यहाँ पर काम चल रहा है, आप इसको देखते हुए जाइए, जिसकी वजह से वो पत्थर को जो है 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो है एक्सीडेंट होकर कई लोग जख्मी हो रहे हैं। इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी वाले हैं। और यहाँ रामन राज के पास आप देख सकते हैं 24 आवर्स आप जाओ बैरिकेड लगे हुए रहेंगे, इधर भी उधर भी। तो हमारा ये हाईवे अथॉरिटी से डिमांड है कि जब बैरिकेड की ज़रूरत है जब लगाओ। रात के वक्त बैरिकेड लगा रहे हैं, रात को बैरिकेड वाले कोई गाड़ी वाले उड़ा कर जा रहे हैं, वो बैरिकेड सुबह तक वैसे ही पड़े हुआ रहा, कई 2 व्हीलर वाले एक्सीडेंट हो रहे हैं वहाँ पर। तो हाईवे अथॉरिटी से हमारा डिमांड है, हुमनाबाद के अवाम की आवाज़ बनकर जो है हम उनसे इंडियन न्यूज़ जनता की आवाज़ के थ्रू ये डिमांड कर रहे हैं कि ये जो काम हो रहा है इसको जल्द से जल्द किया जाए, और जो नेग्लिजेंसी हो रही है, जहाँ पर जो है प्रिकॉशंस नहीं दिया गया, जैसे रेडियम लगाना है, जहाँ पर हाईलाइट करना है, वो काम जल्द से जल्द किया जाए।